मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर यात्रा, श्रावण मास, राष्ट्रीय पर्व और जनहित तीनों ही विषयों पे अति महत्वपूर्ण रही। श्रावण मास के अवसर पर उन्होंने गोरक्ष पीठ में रुद्राभिषेक किया। हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है। राष्ट्रीय पर्व को लेकर योगी आदित्यनाथ ने गोरक्ष धाम परिसर में तिरंगा ध्वज फहराया, उसके साथ सेल्फी ली और ऐसा करके उन्होंने पूरे के समाज को भी जागरूक किया है कि ये हर घर तिरंगा लहराना चाहिए और एक राष्ट्रीय चेतना का ज्वार दिखना चाहिए और लोग इस दिशा में प्रेरणा भी ले रहे हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने इन सब के बीच भी जनहित के जो अपने कार्य हैं उनमें पूरा ध्यान दिया। उन्होंने यहाँ पे गोरखपुर बस्ती मंडल के जनपदों की एक बैठक की, उसमें अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कुछ अन्य जिलों के लोग जो अधिकारी और जनप्रतिनिधि थे गोरखपुर के अलावा वो वर्चुअली माध्यम से इसमें जुड़े। तो योगी आदित्यनाथ ने इसमें ये कहा कि उत्तर प्रदेश में एक तो बिजली की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है और सरप्लस है, तो इसलिए इसके वितरण में सुचारू तरीके से होना चाहिए और अधिकारियों के इस बारे में निर्देशित किया। दूसरा जो है वो बरसात का मौसम है, इसमें संचारी रोगों का कुछ प्रकोप बढ़ता है, तो इस दृष्टि से भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया। एक बड़ा कार्य जो योगी सरकार ने किया है वो बेमिसाल उसको इसलिए कहा जा सकता है कि 40 वर्षों से पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश ये इंसेफेलाइटिस के प्रकोप से पीड़ित था और विवश था। पिछली सरकारें इस ओर कोई ध्यान नहीं दे सकी थीं, इस कारण ये समस्या यथावत रही थी और इसके प्रति किसी सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई थी। योगी आदित्यनाथ ने इसमें बहुत ही तेजी से कार्य किया। केंद्र सरकार का भी सहयोग उन्होंने पूरा लिया और ये कहा, इस बैठक में भी कहा कि 98% जो इस बीमारी का प्रकोप था उसका समाधान कर लिया गया है, उसका निवारण कर लिया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है किसी सरकार की जो निश्चित रूप से उनको केवल शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जिन्होंने ये पीड़ा झेली है वो इस बारे में बता सकते हैं कि उन्हें कैसी, उनके परिजनों को, उनके परिवारों को कितनी बड़ी त्रासदी से सरकार ने मुक्त कराया है। तो ये एक बहुत सराहनीय कार्य है। लेकिन बरसात में कुछ संचारी रोग भी आते हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने चाहे डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, इसके प्रति भी अधिकारियों को निर्देशित किया और जनता को भी सुझाव दिया कि वो अपने ढंग से जो भी संभव हो सावधानी वो भी बरतें स्वास्थ्य की दृष्टि से। एक बड़ा जो आदेश उन्होंने दिया है चिकित्सकों को और स्टाफ को कि उन्होंने कहा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसमें जिन डॉक्टरों की और जो कर्मचारियों को ड्यूटी लगी है वो रात विश्राम भी वहीं पे करें, जिससे जो आकस्मिक कोई पीड़ित होता है तो उसको भी तत्काल प्रभाव से उनको भी उपचार किया जा सके, उनको राहत दिलाई जा सके। ये एक बड़ा निर्णय है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उच्चीकृत करने का कार्य सरकार लगातार कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को कहा कि इस संबंध में वो प्रस्ताव बना के भेजें सरकार को और सरकार इस दिशा में कार्य करेगी। जनप्रतिनिधियों से भी उन्होंने कहा कि ये जो स्वास्थ्य के संबंधित जो भी कार्य हैं उसमें वो अपनी निधि का प्रयोग करते हुए और बेहतर सुविधाएं जनता को उपलब्ध हों, ये वो ध्यान रखें और इसमें ये सहयोगी बने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन अनेक कार्यों के बीच भी योगी आदित्यनाथ जो अपना संवैधानिक दायित्व है, जो जनहित के प्रति उनकी चिंता है, वो उसके प्रति सजग रहते हैं। इसके पहले उन्होंने जनता दर्शन में भी जनता की समस्याओं का निवारण किया था और ऐसी अनेक समस्याएं थी जो केवल ऐसा नहीं कि जहां वो लोग आए थे उन्हीं से संबंधित थी, तो उन्होंने ऐसे इसके माध्यम से ऐसे आदेश अधिकारियों को दिए थे कि पूरे के पूरे केवल गोरखपुर मंडल या बस्ती मंडल तक सीमित नहीं,
तो पूरे अधिकारियों के जो प्रदेश के हैं उन सबके लिए एक निर्देश था कि किसी पीड़ित को अन्याय को उनके साथ जो हो रहा है उसके प्रति संरक्षण मिलना चाहिए, उनकी समस्याओं के निवारण होना चाहिए, उनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा है तो उसको तत्काल मुक्त कराना चाहिए और ऐसे दबंगों की विधिक कार्रवाई भी करनी चाहिए, कठोर कदम उठाने चाहिए। तो ये समझता हूँ कि मैं केवल गोरखपुर यात्रा में उनका ही संदेश नहीं था, तो ये संदेश जो है चाहे वो स्वास्थ्य के संबंध में हो, चाहे चिकित्सकों के संबंध में हो, जन सेवा से संबंधित हो, ये पूरे प्रदेश के लिए था।